आज हम योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के 68वें सर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले सर्ग यानी सर्ग 67 में ऋषि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को विस्तार से ब्रह्मांड की रचना और चेतना के रहस्यों को समझाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार संसार केवल माया का खेल है और आत्मा शुद्ध, अविनाशी और अजरमर है। इन उपदेशों ने श्रीराम को ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर और अधिक प्रगाढ़ किया। आज के सर्ग में हम इन शिक्षाओं को और गहराई से जानेंगे, जहां वशिष्ठ जी बताएंगे कि किस तरह आत्मज्ञान प्राप्त कर हम जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप भी इस अनमोल ज्ञान को समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के 68वें सर्ग में कर्कटी उपाख्यान बताया गया है। यह सर्ग योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण का एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें कर्कटी नामक राक्षसी की कथा के माध्यम से तपस्या की शक्ति और असंतोष की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। यह अध्याय कर्कटी राक्षसी के जीवन पर केंद्रित है, जो अपनी विशाल भूख और असाधारण रूप के कारण कष्ट में थी। उसकी भूख इतनी प्रचंड थी कि उसने संपूर्ण प्राणियों को निगलने की इच्छा की, लेकिन यह संभव न होते देख उसने उग्र तपस्या करने का निश्चय किया। कर्कटी का स्वरूप अत्यंत भयावह और विशाल था। उसकी देह काले पर्वत जैसी काली, नेत्र अग्नि के समान दीप्तिमान और केश घने अंधकार जैसे थे। वह नर कंकालों की माला धारण करती थी और उसकी विशालता आकाश पृथ्वी के बीच फैली प्रतीत होती थी। उसके शरीर की कृशता उसकी असंतोषजनक भूख का प्रतीक था। कर्कटी की भूख वड़वानल अर्थात समुद्र की अग्नि के समान प्रचंड और कभी तृप्त न होने वाली थी। उसने यह विचार किया कि यदि वह जम्बूद्वीप के समस्त प्राणियों को निगल जाए तो उसकी क्षुधा शांत हो सकती है, लेकिन यह कार्य असंभव जान पड़ने पर उसने तपस्या का मार्ग चुना। कर्कटी ने हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया, जो तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान था। उसने एक पैर पर खड़े होकर अचल और स्थिर होकर तपस्या की, शीत, उष्ण और समय के प्रभावों को सहन किया। उसकी काली आकृति और स्थिर नेत्र उसकी तपस्या की गंभीरता को दर्शाते थे। अब कर्कटी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके पास वरदान के लिए प्रकट हुए। कर्कटी की असीमित भूख मानवीय असंतोष का प्रतीक है। कठिन तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है। यह अध्याय हमें बताता है कि संपूर्ण प्राणी जगत अस्तित्व के अद्भुत नियमों के अधीन है। यह सर्ग तपस्या, त्याग और प्रकृति के गूढ़ नियमों पर प्रकाश डालता है। इस सर्ग में बस इतना ही। अब सर्ग 69 योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण का एक अन्य गूढ़ और महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें कर्कटी को ब्रह्मा जी के वरदान का वर्णन है और ब्रह्मा जी का उसको निर्देश दिया गया है। इसमें कर्कटी राक्षसी की कठिन तपस्या के फलस्वरूप उसे ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्रदान किए जाने का वर्णन है। इस सर्ग में तपस्या के प्रभाव, मन की इच्छाओं और विनाशकारी शक्तियों पर नियंत्रण जैसे गहन विषयों पर चर्चा की गई है। कर्कटी की 1000 वर्षों की कठोर तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कर्कटी को वरदान मांगने के लिए कहा। कर्कटी ने अपनी असीम भूख को शांत करने के लिए एक अद्वितीय वरदान मांगा। वह रोग रूपा और लोहमयी
जीवयुक्त विसूचिका बने। इस रूप में वह प्राणियों के भीतर प्रविष्ट होकर उन्हें पीड़ित कर सके। ब्रह्मा जी ने कर्कटी की इच्छा पूर्ण करते हुए उसे विसूचिका अर्थात महामारी रूपी रोग बनने का वरदान दिया। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह केवल उन्हीं प्राणियों को पीड़ित करे जो अनियमित आहार विहार का पालन करते हैं, जो दुष्ट, मूर्ख और मर्यादा रहित आचरण करते हैं, जो शास्त्रों में वर्णित सदाचार का पालन नहीं करते। ब्रह्मा जी ने कर्कटी द्वारा उत्पन्न रोगों से मुक्ति के लिए एक दिव्य मंत्र प्रदान किया। ओम ह्रीं ह्रांग ह्रीं राम विष्णु शक्तिये नमः। यह मंत्र रोगियों की रक्षा करता है और उन्हें अमृत के समान चंद्रमंडल की शीतलता प्रदान करता है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस मंत्र का उपयोग करने वाले साधुजन कर्कटी के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। वरदान प्रदान करने और मंत्र की शक्ति का उपदेश देने के बाद ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। कठोर तपस्या से असंभव को भी प्राप्त किया जा सकता है, भले ही तपस्वी का स्वभाव दुष्ट क्यों न हो। कर्कटी की इच्छा उसे शक्ति तो प्रदान करती है, लेकिन वह विनाशकारी मार्ग पर चल पड़ती है। सदाचारी और संयमित जीवन जीने वालों को दुष्ट शक्तियों का भय नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कर्कटी को वरदान दिया, लेकिन उसकी शक्ति को नियंत्रित करने के उपाय भी बताए। यह सर्ग यह दर्शाता है कि तपस्या और वरदान का उपयोग सदैव कल्याणकारी होना चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किया गया मंत्र मानव जीवन को रोग और विपत्तियों से मुक्त रखने का साधन है। अब आइए विस्तार से हम जानते हैं योग वासिष्ठ महारामायण के सर्ग 68 और सर्ग 69 को। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 68। कर्कटी नामक राक्षसी का तथा संपूर्ण प्राणियों को मारने की इच्छा से की गई उसकी उग्र तपस्या का वर्णन। विस्तार और संक्षेप से पहले वर्णित अर्थ को दृढ़ करने के लिए कर्कटीयोपाख्यान नामक इतिहास द्वारा राक्षसी का किरातराज तथा मंत्री के साथ हुए संवाद को कहने की इच्छा से कर्कटीयोपाख्यान का अवतरण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इसी विषय में राक्षसी द्वारा कथित अनेक प्रश्नों से युक्त इस प्राचीन इतिहास को कहते हैं, जिसमें कि तात्विक विचार से संपूर्ण जगत स्थित है। हिमालय पर्वत के उत्तर बगल में काजल के पंख से या काजल के पर्वत से बनाई गई प्रतिमा के समान काली उग्र कर्म करने वाली कर्कटी नाम की राक्षसी थी। उसके दो नाम थे, एक विसूचिका और दूसरा अन्याय बाधिका। वह विंध्याचल के समान शरीर से शुष्क और बड़ी कृष्णता को प्राप्त हुई थी। वह बड़ी बलवती थी। उसके नेत्र अग्नि के सदृश देदीप्यमान थे। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह आकाश और पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग को अपने शरीर से आधा भर देती थी। वह नीले वस्त्र पहनती थी और ऐसी काली थी कि मालूम पड़ता था मानो मूर्तिमती अंधेरी रात हो। कोहरा रूपी वस्त्र से वह आच्छादित रहती थी। बड़े विशाल बादल ही उसके उत्तरीय वस्त्र का काम कर देते थे। वह जल से भरे मेघमंडल के समान उल्लास को प्राप्त हुई थी। कभी नष्ट न होने वाले अंधकार के समान काले उसके केश थे। सदा रहने वाली बिजली की रेखा के समान उसके नेत्र थे। उसकी पिंडलियां तमाल के पेड़ के समान लंबी थी। विधुर्य मणि के रंग के समान रंग वाले तथा सूप के अग्रभाग के आकार के समान आकार वाले उसके नख थे। भस्म
और तुषार के समान उसका हास था। मांस रहित अनेक नरकंकाल रूपी फूलों की माला ही उसका अलंकार था। सर्वांग में खूब पिरोई गई नरमाला से वह विराजमान थी। बेतालों के साथ नाचने के आवेश में उसके काले काले नरकंकाल रूपी कुंडल दाएं बाएं हिलते थे। उसका विशाल भुजमंडल का अग्रभाग सूर्य को पकड़ने के लिए उत्कंठित सा था। इससे बड़ा भयावना प्रतीत होता था। उस करकटी का शरीर अत्यंत विशाल था। अपनी जाति के अनुसार आहार उसे नहीं मिलता था, अतएव उसकी जठराग्नि वड़वानल की नाई अतृप्त सी रहती थी। वह महोदरी करकटी वड़वानल की जिह्वा के समान कभी भी तृप्त नहीं हुई। उसने एक बार विचार किया, यदि मैं जम्बू द्वीप में रहने वाले सब प्राणियों को जैसे सागर जलराशि को निगलता है वैसे ही सदा और प्रत्येक श्वास में निगल लूं, तो जैसे जल बरसने से मृग तृष्णा शांत हो जाती है वैसे ही मेरी क्षुधा शांत हो सकती है। जिस युक्ति से आपत्ति में जीवित रहा जाए वह युक्ति विरुद्ध नहीं है, परंतु मंत्र, औषधि, तप, दान, देव पूजा आदि से सुरक्षित संपूर्ण जनों को एक साथ बेरोक टोक कौन बाधित कर सकता है। भाव यह है कि एक साथ सब लोगों को निगलने की युक्ति अशक्य होने से विरुद्ध ही है। तो मेरी सर्वजन ग्रसन मनोरथ सिद्धि कैसे होगी? इस शंका पर स्वयं कहती है, कभी परिश्रांत न होने वाले चित्त से मैं परम तप करूं। जो वस्तु दुर्लभ होती है वह भी उग्र तपस्या से प्राप्त हो जाती है। ऐसा मन में विचार कर संपूर्ण जंतुओं को मारने की इच्छा से उसने हिमालय पर्वत का, जहाँ अन्य प्राणी नहीं जा सकते, तप के लिए स्मरण किया। उसके नेत्र स्थिर बिजली के समान थे। वह हाथ पैर से युक्त आकृति वाली काली मेघ माला के समान उस पर्वत के शिखर पर चढ़ी। वहां जाकर तप करने के लिए निश्चय कर उसने स्नान किया। तदंतर सूर्य और चंद्रमा के समान प्रदीप्त और निश्चल नेत्र वाली वह करकटी एक पैर से खड़ी रही। पत्थर से बनाई हुई प्रतिमा के समान शीत और ताप में लीन उस करकटी के क्रमशः दिन, पक्ष, मास, ऋतु बीत गए। उस करकटी ने मेघमाला के समान अपनी आकृति को स्थिर किया। उसका शरीर काला था, वह ऊपर को चलती थी और उसके केस भी ऊपर को खड़े थे। अतः मालूम पड़ता था कि वह आकाश को निगलने के लिए उत्पन्न हुई है। शीत, उष्ण और धूलि से रुक्ष वायु से शिथिल हुए उसके कृश अंगों की लटक रही त्वचा ही उसका वस्त्र था। एक बड़ी सेना के सदृश उसका आकार था। शब्दायमान वायुओं द्वारा हिलाए गए और खड़े केश रूपी अंधकार पटल से तारा रूपी मुक्ता माला को धारण कर रही उसको देखकर वर देने के लिए ब्रह्मा जी उसके पास आए। 68वां सर्ग समाप्त। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 69। करकटी राक्षसी को मनोवांछित वर देकर तथा गुणी लोगों की रक्षा के लिए मंत्र कहकर ब्रह्मा जी का अपने लोक में जाना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, 1000 वर्ष तक इस प्रकार कठिन तपस्या करने पर ब्रह्मा जी उसके पास वर देने के लिए आए। शंका। करकटी अत्यंत दुःशील थी, उसको अति दुर्लभ ब्रह्मा जी का प्रसाद कैसे प्राप्त हुआ? समाधान। दारुण तपस्या सिद्धि के लिए होती ही है। तप की सिद्धि होने पर और तो और विषयुक्त अग्नि भी शीतल हो जाती है। तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं रहता, यह भाव है। वह मन से ही ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वैसे ही स्थित रही। उसने मन में विचार किया कि मेरी भूख की शांति के लिए कौन वर उत्तम होगा। हाँ, जो वस्तु मुझे मांगनी चाहिए उसकी मुझे स्फूर्ति हो गई। भगवान ब्रह्मा जी से यह एक वर मांगूंगी
कि मैं रोग रूपा और लोहमयी जीवयुक्त सूचिका हूँ। ब्रह्मा जी के इस वरदान से 2 प्रकार की सजीव सूचिका होकर जैसे नासिका से आकृष्ट सुगंधी प्राणियों के हृदय में अलक्ष्य रूप से प्रविष्ट हो जाती है, वैसे ही सब प्राणियों के हृदय में एक साथ प्रविष्ट हो जाऊंगी। इस उपाय से अपनी अभिलाषा के अनुसार मैं संपूर्ण जगत को अपनी क्षुधा की निवृत्ति के लिए निगल जाऊंगी। संसार में क्षुधा निवृत्ति से बढ़कर दूसरा कोई आनंद नहीं है। इस प्रकार विचार कर रही तथा शांति, दम, दया आदि तपस्वियों के स्वभाव के विरुद्ध हिंसा की इच्छा होने के कारण तपस्वी विपरीत स्वभाव वाली मरकटी की वज्रपात के तुल्य अभिलाषा को देखकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे करकटी, तुम राक्षस रूपी कुल पर्वत की मेघमाला हो। उठो, तुम्हारे लिए मैं संतुष्ट हूँ, तुम्हें जो वर चाहिए मांगो। करकटी ने कहा, भगवान, आप अतीत, अनागत, वर्तमान सबके नियंता हैं। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं रोग रूपा और लोहमयी जीवयुक्त विसूचिका हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने फिर उससे कहा, तुम उपद्रवों से युक्त सूचिका ही नहीं किंतु वि उपसर्ग के साथ विसूचिका होगी। अपनी अलक्ष्य माया द्वारा सब लोगों की तुम हिंसा करोगी। जिनका आहार विहार समुचित नहीं है, दुष्ट देशों में रहते हैं, ऐसे मर्यादा रहित मूर्ख तथा दुष्ट लोगों की तुम हिंसा करोगी। प्राणों द्वारा अपान वायु के स्थान से हृदय तक प्रवेश कर हृदय पद्म, प्लीहा आदि के पीड़न द्वारा वायु रूपी विसूचिका व्याधि होगी। शास्त्र में प्रतिपादित सदाचार में निष्ठा रखने वाले पुरुषों को या उससे रहित पुरुषों को तुम प्राप्त होगी। किंतु सदाचारियों की चिकित्सा के लिए यह मंत्र मैं कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमालय पर्वत के उत्तर पार्श्व में करकटी नामक राक्षसी, जिसके विसूचिका तथा अन्याय बाधिका ये 2 नाम हैं, उसका मंत्र यह है, ओम ह्रीम ह्राम रीम राम विष्णु शक्तिये नमः। परब्रह्म रूप विष्णु शक्ति को नमस्कार है। हे सबके नियमन की शक्ति वाली, हे आद्य विष्णु शक्ति, तुम दूसरी अपनी अंशभूत रोगात्मक इस विष्णु शक्ति को ओमकारवाच्य कारण स्वरूप में भली भांति लीन करो और अपने स्थान में ले जाओ। जैसे चावल आदि पकाने से तुरंत कोमल हो जाते हैं, वैसे उसे कोमल करो, दही के समान उसे मथो, उस स्थान से अन्य स्थान में ले जाओ। जो प्रकार मैंने कहे हैं उनसे अथवा उनसे अन्य प्रकारों से इसे दूर करो। इस प्रकार आदि शक्ति की प्रार्थना कर अब उसके अधीन स्थित रोग शक्ति की प्रार्थना करते हैं। तुम अपने स्थान हिमालय को जाओ। तदंतर रोगी से कहते हैं, जो तुम अपने पूर्व जन्म के दुष्कृत से पीड़ित थे, रोग से तिरस्कृत थे, मृत्यु से खींचे जा रहे थे, अब मंत्र की सामर्थ्य से अमृत से पूर्ण चंद्रमंडल को मेरी भावना से प्राप्त हुए हो। जैसे प्रदीप्त अग्नि में हविष का प्रक्षेप किया जाता है, वैसे ही पूर्ण चंद्रमंडल में भावना द्वारा रोगी का प्रक्षेप करना चाहिए। यह मंत्रस्थ स्वाहा पद से सूचित होता है। इस मंत्र को मंत्र सिद्ध पुरुष बाएं हाथ के मध्य में बांधकर रोगी पुरुष का उस हाथ से युक्त होकर मार्जन करे। मंत्र रूपी मुदगर से पीड़ित, कर्कश रोदन करने वाली और हिमालय की ओर भागी हुई करकटी की भावना करे। जिसके हृदय में रसायन है, ऐसे चंद्रमा में रोगी पुरुष की स्थिति की भावना करे और यह भावना करे कि रोगी जरा और मरण से रहित हो गया, संपूर्ण मानसी व्यथाओं से मुक्त हो गया और समाहित हो गया। साधु पुरुष पवित्र होकर आचमन करके एकाग्र चित्त हो,
क्रमशः इस उपाय से संपूर्ण विसूचिका का विनाश करता है। इस प्रकार आकाश में स्थित दिव्य रूपधारी ब्रह्मा जी, जिनका सिद्ध मंत्र आकाशचारी सिद्धों द्वारा ग्रहण किया था, और अपने अन्यान्य कार्यों के लिए आए हुए इंद्र, जिन्हें प्रणाम कर रहे थे, अक्षय माया वाले अपने नगर को गए। तो दोस्तों, आज हमने सर्ग 68 के माध्यम से आत्मा समाप्त। और संसार के गहरे रहस्यों को जाना। गुरु वशिष्ठ जी के इन अमूल्य उपदेशों को आत्मसात कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल वशिष्ठ पथ को सब्सक्राइब करें।